YouTube लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अकादमिक स्वतंत्रता खतरे में इसके तीसरे एपिसोड में दाखिल हो रहे हैं और तीसरा एपिसोड है रूढ़िवाद और अकादमिक स्वतंत्रता। ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अकादमिक सिस्टम का, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का और व्यवस्था का। मैं स्वयं मतलब संयोग की बात है कि पहले 13 साल कक्षा 5 के बाद मैंने संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के जरिए पढ़ाई लिखाई की। उसके बाद मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ाई लिखाई की 6 साल, और उसके बाद 27 साल मैंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में टीचिंग शिक्षक के तौर पर अपनी भूमिका अदा की। तो 3 विश्वविद्यालयों का मुझे बहुत ही करीब से अनुभव है। एकेडमिक जो अंदर की जो संरचनाएं हैं उनका मैं अपने तीनों विश्वविद्यालयों के करीब के अनुभव, जो मेरा भोगा हुआ यथार्थ है, उसके आधार पर मैं एक बहुत बात विनम्रता से कहना चाहता हूं कि अकादमिक स्वतंत्रता के लिए सबसे पहला खतरा जो दरपेश है वो है रूढ़िवाद, या जिसे हम लोग कहते हैं स्टीरियोटाइप, जो प्रचलित स्टीरियोटाइप है। मसलन हमारे यहाँ ये तो रिकॉर्ड है नहीं कि कौन टीचर कैसे पढ़ाता था, क्योंकि कभी किसी टीचर ने अपने नोट्स बुक के फॉर्म में उपलब्ध नहीं कराए। रामचंद्र शुक्ल ने एमए के विद्यार्थियों के लिए जो नोट्स तैयार किए थे उनको उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास के तौर पर उपलब्ध कराया, लेकिन अफसोस की बात है कि कालांतर में ये चीज गायब हो गई। हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये चीज कैसे गायब हो गई साहित्य के इतिहास से, साहित्य के पठन पाठन से। एक शिक्षक है तो वो नोट्स बनाएगा, बताएगा कैसी टीचिंग होनी चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, विषय पर उसकी अपनी गंभीर पकड़ होगी। आप यूरोप में जाइए, आप रोला बार्थ को पढ़िए, आप दरिदा को पढ़िए, आप फूको को पढ़िए, यहां तक कि उनके पहले शोशोर को पढ़िए, तो उनके क्लास नोट्स की वॉल्यूम दर वॉल्यूम किताबें मिलेंगी। वो कैसे पढ़ाते थे इसका अंदाजा लगेगा इससे। लेकिन हमारे यहाँ तो शिक्षण का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद, जैसा कि लोगों ने सोचा था, कोरोना पीरियड आया। कोरोना पीरियड में हजारों शिक्षकों ने क्लासेस ली, और इन हजारों शिक्षकों की क्लासेस का एकमात्र सुफल यह हो सकता था कि ये सारी की सारी क्लासेस ऑनलाइन अपलोड कर दी जाती, तो एक अंदाजा रहता। लेकिन हमारे अधिकतर शिक्षकों ने अपनी क्लासेज अपलोड करना जरूरी नहीं समझा। यानी हम जो क्लास में पढ़ाते हैं वो क्लास तक ही सीमित रहना चाहिए, उसे बाहर नहीं जाना चाहिए। ये जो रूढ़िवाद पहले से शिक्षा व्यवस्था में चला आ रहा था, वो रूढ़िवाद अभी भी शिक्षा व्यवस्था में बिल्कुल एकदम, जिसे कहें, पैर पसारे हुए हैं। चाहे आप डिजिटल युग में दाखिल हो चुके हैं, कायदे से होना यह चाहिए कि हर शिक्षक की क्लासेज प्रत्येक विश्वविद्यालय, प्रत्येक कॉलेज को वीडियो रिकॉर्डिंग करके और समयबद्ध तरीके से उन्हें अपलोड करना चाहिए। वो चाहे गेस्ट लेक्चरर हो, चाहे फुल टाइम लेक्चरर हो, चाहे वो पार्ट टाइम टीचर हो, चाहे वो सीनियर प्रोफेसर हो, एसोसिएट प्रोफेसर हो, जो भी हो, पता तो चले कि आखिर किस कक्षा का स्तर क्या है,
क्यों? मैं क्यों ये बात कह रहा हूं? क्योंकि अकादमिक स्वतंत्रता का पेशेवर शिक्षण या पेशेवर टीचिंग से बहुत गहरा संबंध है। अगर हमारे यहां शिक्षक पेशेवर शिक्षक के तौर पर भूमिका अदा नहीं करता, तो आप भारत में तो कम से कम अकादमिक स्वतंत्रता की कल्पना नहीं कर सकते। और यही वजह है कि हमारे यहाँ अकादमिक स्वतंत्रता एक विषय नहीं है, एकेडमिक फ्रीडम एक विषय नहीं है शिक्षक जगत में। क्यों नहीं है ये शिक्षक जगत में ये एकेडमिक फ्रीडम विषय? क्यों नहीं हम कक्षा को एक कक्षा की तरह डील करना चाहते? कक्षा में पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वे कायदे से पढ़ाई जानी चाहिए। उससे शिक्षक की अपडेटिंग का पता चलेगा, उसकी पुनरावृत्ति का भी पता चलेगा, उसके नए दृष्टिकोण का भी पता चलेगा। लेकिन अब हो ये गया है जो कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक वर्ग है जो कि शिक्षा में सिर्फ टीचिंग तो करता है, मोटी तनख्वाहें भी उठा रहे हैं, लेकिन वो एक ट्यूटर की तरह क्लास में जाते हैं और ट्यूटर की तरह क्लास से आते हैं। वो एक शिक्षक की तरह क्लास में नहीं जाते। एक शिक्षक जब क्लास में जाएगा तो वह क्लास की दिमाग की खिड़कियां खोलेगा, वह विद्यार्थियों में खोज के एप्टीट्यूड को विकसित करेगा, नए विचारों के प्रति लालसा पैदा करेगा। आप चाहे सूरदास पढ़ाइए, तुलसीदास पढ़ाइए, चाहे आप प्राचीन काव्य पढ़ाइए, तो हमारे यहां स्थिति क्या है? विद्यार्थी जैसा आता है वैसा ही बना रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, उसके एटीट्यूड में चेंज नहीं होता, उसके एकेडमिक एटीट्यूड में या अकादमिक संस्कार में कोई परिवर्तन नहीं आता। डिग्री जरूर आती है उसके पास। तो अकादमिक स्वतंत्रता के लिए, एकेडमिक फ्रीडम के लिए यह बेहद जरूरी है कि जो एकेडमिक रूढ़िवाद है उस एकेडमिक रूढ़िवाद को ध्वस्त किया जाए। एकेडमिक रूढ़िवाद यह है कि क्लास को सिर्फ क्लास तक सीमित रहना चाहिए, क्लास को सिर्फ क्लास नोट्स तक सीमित रहना चाहिए, क्लास को सिर्फ परीक्षा तक सीमित रहना चाहिए, उसके बाद भूल जाना चाहिए। अगर ऐसा होता तो जैसा कि मैं हिंदी पढ़ाता रहा हूं तो मेरे पास तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं होता। नामवर सिंह बहुत अच्छे शिक्षक थे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन नामवर सिंह ने अपने कभी व्याख्यानों को लिपिबद्ध करके नहीं दिया और किसी ने कोशिश भी नहीं की उनके व्याख्यानों को लिपिबद्ध करने की। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कालांतर में कोई भी अच्छा हिंदी साहित्य का इतिहास अपडेटेड ढंग से लिखा ही नहीं गया। शुक्ल जी जो लिख गए वो लिख गए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी, जो कि एमए के विद्यार्थियों के लिए, उन्होंने गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए तैयार की थी पुस्तक, जो लिखी वो माइलस्टोन बुक। तो अकादमिक स्वतंत्रता का पेशेवर शिक्षण से कोई बैर नहीं है। पेशेवर शिक्षण और पेशेवर रिसर्च ये दोनों एकेडमिक फ्रीडम का इंटीग्रेटेड हिस्सा हैं। और जब मैं पेशेवर शिक्षण की बात कर रहा हूं तो मेरा इशारा उस ओर है जिस तरफ हिंदुस्तान जा चुका है। मसलन एमए की, बीए के विद्यार्थियों की कक्षाएं, एमफिल के, पीएचडी के विद्यार्थियों की कक्षाएं, वो राजनीतिक कक्षाएं नहीं होनी चाहिए। वो एकदम पाठ्यक्रम केंद्रित और नए विचारों की खोज पर केंद्रित होनी चाहिए।
और इसमें हमें किसी भी किस्म की बंदिश नहीं लगानी चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए, ये अभी जो हो रहा है कि अब कक्षाएं नहीं होती, अब विचारधारा विशेष के लिए भर्ती के कार्यक्रम चल रहे हैं। तो कक्षा अगर राजनीतिक कक्षा में कन्वर्ट हो जाएगी तो एकेडमिक फ्रीडम कैंपस में बचेगी नहीं, क्लास में नहीं बचेगी। बच्चों के दिमाग की धुलाई का मंच नहीं है कक्षाएं। सेकंड चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि एकेडमिक फ्रीडम के लिए इंटेलेक्चुअल जो है वो डाइवर्सिटी, विविधता और बहुलता का कैंपस में बनाए रखना, उसे बचाए रखना बेहद जरूरी है। अगर हम कैंपस में सभी को एक ही विचारधारा के सांचे में ढालेंगे, हो सकता है लोग सरकार के दबाव में ऐसे करते हों, जो किया भी है। मेरा बंगाल का ये बहुत ही मतलब कटु अनुभव है ये। तो क्या स्थिति हुई वहां? वामपंथ का पता नहीं है वहां। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एक ही विचारधारा के ढांचे में कन्वर्ट करने की मोदी सरकार कोशिश कर रही है। अब तय मानिए कि बीजेपी का पता नहीं चलेगा। शिक्षकों के लिए यह जरूरी है, शिक्षा जगत के लिए जरूरी है कि एकेडमिक डाइवर्सिटी को हर हालत में प्रिजर्व किया जाए। और जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बात कही थी कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी न्यूट्रलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वहां एडमिनिस्ट्रेशन है उसका न्यूट्रल होना बेहद जरूरी है। तीसरी चीज जो जरूरी है वो ये कि किसी भी किस्म की पीड़ा या भय या विक्टिमाइजेशन, ये पीड़ा या भय या विक्टिमाइजेशन जैसी चीज किसी भी रूप में नहीं होनी चाहिए। और एकेडमिक फ्रीडम के लिए जो सबसे बड़ी चीज जरूरी है, जिस पर के सतह पर सब लोग पसंद करते हैं लेकिन बोलते नहीं, एकेडमिक प्रवेश में, विश्वविद्यालय परिसर में, कॉलेज के परिसर में किसी भी किस्म की बंदिशें नहीं होनी चाहिए। ये बंदिशों में रह के अकादमिक फ्रीडम का आप आनंद नहीं ले सकते। न वहां जाति की बंदिश होंगी, न विचारधारा की बंदिश होंगी, न धर्म की बंदिश होगी, न जेंडर को लेकर बंदिश का भाव होगा। क्योंकि एकेडमिक फ्रीडम का लक्ष्य ही है कि वह विभिन्न किस्म की बंदिशों की सीमाओं का अतिक्रमण करती है। सो एकेडमिक फ्रीडम को अगर हम एंजॉय करना चाहते हैं और उसे क्रिएट करना चाहते हैं तो विश्वविद्यालयों को बंदिशों से मुक्त बनाया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय के परिसर बंदिशों, नियमों, कायदे, कानूनों की, जैसे कहें कि यातना गृह नहीं होने चाहिए। विद्यार्थी आए, अपने क्लास करें, नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, वो शिक्षक से मिल सकें। और जब हम विद्यालय को या यूनिवर्सिटी को हम बंदिशों से मुक्त करने की बात कर रहे हैं तो हम इसे पार्टीजनशिप से भी मुक्त करने की बात कर रहे हैं।
क्योंकि पार्टीजनशिप से अगर विश्वविद्यालय मुक्त नहीं होते, एक विचारधारा विशेष की कैद से विश्वविद्यालय मुक्त नहीं होते, तो आप तय मानिए आप अकादमिक स्वतंत्रता का विकास नहीं कर सकते। अकादमिक स्वतंत्रता का विकास करने के लिए यह जरूरी शर्त है कि जो शिक्षक रखे जाएं, जैसे कि हैं, उनकी बाकायदा एकेडमिक ट्रेनिंग होनी चाहिए। उनको टाइम टू टाइम, जैसे कि रिफ्रेशर कोर्स वगैरह होते हैं। अब वो क्या वो रिफ्रेशर कोर्स होते तो हैं, लेकिन वो खाना पूर्ति के लिए होते हैं और लंबे समय से हो रहा है। इसमें मोदी सरकार की कोई भूमिका नहीं। अब तो वो उनका पीरियड भी लगातार घट गया है, लेकिन फिर भी जो समस्या है वो ये है कि शिक्षकों को प्रशिक्षित करना भी जरूरी है। उन्हें विभिन्न क्षेत्र की विशेषज्ञों के द्वारा नई नई जानकारियां उनके बीच में पहुंचाई जानी चाहिए। विशेषज्ञों के द्वारा नई नई जानकारियां एकत्रित की जाएं, नए अनुसंधान किए जाएं, नए विषयों पर काम किया जाए। इसके लिए जरूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक नए विषयों पर, मध्यकाल के नए विषयों पर अधिक से अधिक यूजीसी से ग्रांट दी जानी चाहिए, अनकंडीशनली ग्रांट दी जानी चाहिए, और उसका गुणवत्ता से संबंध होना चाहिए। अगर रिसर्च के लिए ग्रांट नहीं है हमारे पास में, तो रिसर्च का क्वालिटी का इंप्रूवमेंट नहीं होगा, शिक्षा में गुणवत्ता का विकास नहीं होगा। सो एकेडमिक फ्रीडम के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की भी जरूरत है, और शिक्षकों का कंसंट्रेट करके क्लास में प्रोफेशनल ढंग से पढ़ाना भी जरूरी है। और इस क्लास को, क्लास की बाउंड्री से बाहर, डिजिटल दुनिया से, इस सामाजिक संसार से, जिस सामाजिक संसार से हमें रसद मिलती है, उस संसार से जोड़ना भी जरूरी है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।